जी ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? आप लोग भी काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 78 और 79 का डिस्कस हो रहा था, एक नजर उसको रिवाइज कर लेना। तो कल से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। किसे ढूंढ रहे हैं सर? आवाज इधर से आ रही है, आवाज नहीं आ रही, रहने दें, फिर बाद में उठेंगे वहां से, गुजारा हो रहा है जी। कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन है? क्या पढ़ा था कल हमने? दो तीन सेंटेंसेस में जरा एक्सप्लेन कर दें जरा, पेज नंबर 78 79 देखिए। पहले क्या बनाया था? फिक्स बजट कब बनता है? बजटेड एक्टिविटी लेवल पे बनता है, बजटेड एक्टिविटी लेवल पे बनता है। फिर पीरियड एंड पे एक्चुअल रिजल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और डेफिनेटली एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे होंगे। देन अगर एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए, बजटेड और एक्चुअल, तो एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए एक रिवाइज्ड बजट बनता है बाय द नेम ऑफ फ्लेक्स बजट। तो किस एक्टिविटी लेवल पे बनता है? वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बनता है। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे जो रिवाइज बजट एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाया जाता है ताकि एक्चुअल से कंपैरिजन हो सके, उसे फिर फ्लेक्स बजट कह दिया था हमने। और फाइनली फिर एक कंपैरिजन हुआ है पेज नंबर 79 के एंड पे एक्चुअल और फ्लेक्स फिगर्स का। उसमें फेवरेबल और एडवर्स का डिसीजन कैसे हुआ। जहां जहां लॉजिकली आपको अच्छा लग रहा है वहां फेवरेबल है एज अ बिजनेस, और अगर आपको कहीं लग रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो वहां फिर एडवर्स सिचुएशन है। रजिस्टर कॉलर तो कंफ्यूजन नहीं है आपका रिलेटेड? फाइनली टाइम पे आया करें यार। पेज नंबर 79 बुक का अपने सामने रखना, और मेरी बात में जरा गौर से सुनो। क्योंकि एक्चुअल फिगर्स नहीं हूँ मैं सर, एक्चुअल फिगर्स नहीं है, एक्चुअल सिर्फ एक्टिविटी लेवल है, बाकी सारी बजटेड फिगर्स है। तो बजटेड या स्टैंडर्ड जो वर्ड है ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड मींस जो होना चाहिए था, और एक्चुअल मींस जो हुआ है। तो बजटेड स्टैंडर्ड फिगर्स हैं ये, सवाए एक्चुअल प्रोडक्शन के, तो बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड है, इसलिए स्टैंडर्ड वर्ड है जी। सर जी अब पेज नंबर 79 के एंड पे जो कंपैरिजन हुआ है, सेल्स का कंपैरिजन हुआ है, फिगर्स देखा था। फिर आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड्स, इन फिगर्स का आपस में कंपैरिजन होकर वेरिएंसेस आए हैं। अब हमने इन्हीं वेरिएंसेस को जरा डिटेल में डिस्कस करना है। सेल वेरिएंस की बहस इंशाल्लाह बाद में कभी करेंगे। फिलहाल अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं मटेरियल की डिटेल में वर्किंग करूंगा भी, फिर लेबर, ओवरहेड्स, मींस उससे पहले हम एक्सपेंसेस के वेरिएंसेस अब डिटेल में डिस्कस करने लगे। तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल की फिगर्स अवेलेबल हैं, वहां पहुंचे जरा। मैं किस जगह हूँ, कौन सा पेज पे हूँ? पेज नंबर 79 पे किस जगह हूँ? एंड कंपैरिजन में। और कंपैरिजन इस वक्त किसका देख रहा हूँ? मटेरियल का। कुछ मैं लिखने भी लगा हूँ, लेकिन अभी आपने लिखना नहीं है, आपने कैसे लिखना बताता हूँ। मटेरियल का एक टोटल वेरिएंस यहाँ कैलकुलेट हुआ है। अब टोटल से मेरी मेरी मुराद क्या, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 5400 की फिगर फ्लेक्स बजट से आई है, सही है, और 5670 की फिगर एक्चुअल रिजल्ट से आई। फ्लेक्स बजट में जाएगा 5400 की फिगर फ्लेक्स बजट में जाए, पेज नंबर 79 के स्टार्ट पे, और बताएं किन अमाउंट्स की बेस पे आई है। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल लिया गया है, इनटू 2 किया गया है, इनटू 3 किया गया। इनकी एक्सप्लेनेशन इसी फ्लेक्स बजट के नीचे आके ढूंढना था। मटेरियल की एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ली हुई है, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी किया हुआ। एक सेकंड जरा बोल। इट मींस 5400 कैलकुलेट जो हुआ है वो कुछ इन फिगर्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ है।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उठाई गई है और उसका फिर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट किया गया है। सबने फुली कंसंट्रेट, मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ डेफिनेटली लिखते हुए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट की बेस पे ये 5400 कैलकुलेट हुआ है। मुझे जरा ये डाटा ढूंढ दें जो फिगर अवेलेबल थी हमारे इन पेजेस पे। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 900। प्रोडक्शन किस चीज की होती है? फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स के 900 यूनिट्स। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? ये मेरे वर्ड्स पे प्लीज गौर करना आपने। शुड टेक या हैज टेकन? शुड टेक लेने कितने चाहिए? एक यूनिट को बनने में कितने केजीज लगने चाहिए थे? तो मल्टीप्लाइड बाय 2 जब मैं करूंगा तो 1800 का नाम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 यूनिट्स है एक्चुअल प्रोडक्शन के। एक यूनिट को बनाने में 2 केजीज लगने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो फाइनली 900 इंटू 2 करके जो 1800 आ रहा है, 1800 केजीज जो आ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ रही है। याद ठीक है। लेकिन फिर ऊपर जाए दोबारा फ्लेक्स बजट में, फिर एक मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है। वो 3 क्या है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी, क्योंकि क्वांटिटी रॉ मटेरियल की केजीज में है। इसके बाद में हमने फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज पर केजी कर लिया और यहां से हमारे पास 5400 की एक फिगर कैलकुलेट होती है। आई होप कि मैंने यहां तक कोई नई बात नहीं की। 5400 कैलकुलेट किन फिगर्स की बेस हुआ पे हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी, क्योंकि केजीज में हमारा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब आए जरा दोबारा नीचे जहां फ्लेक्स बजट है। 5400 तो ऐसे कैलकुलेट हुआ है। 5400 के सामने कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 5670 क्या है? एक्चुअल क्या है? पेज नंबर 78 पे जाएं। पेज नंबर 78 पे जाएं। 5670 वहां एक फिगर थी। ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है। वर्ड साथ लिखे हुए हैं, प्लीज बोलें, याद करने की कोशिश करेंगे हम। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है ये। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन पेज के नीचे है 78 के। ढूंढ के बताएं कैसे कैलकुलेट हुई हुई है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आपके हाथ से लिखा हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट हुआ हुआ है। किस जगह ये लिखा हुआ है सबको पता है? पेज के नीचे 78 के नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट करके हमने 5670 की फिगर फाइंड आउट की हुई है। एनी कंफ्यूजन? अब ये डाटा जरा ढूंढ दे मुझे। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 900। 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन हाउ मेनी केजीज ढूंढना है। कौन सा पेज देख रहे हैं? कौन सा पेज? 78। एक्चुअल हैज एक्चुअली टेकन 1.8 केजीज। दोबारा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, 1 मिनट निकालें जरा। कल किया था, याद आ गया, दोबारा सॉल्व करें। 900 इंटू 1.8 ये क्या है? 1620। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। तो ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वहां तक 1620 हमारा आंसर आ गया। देन फिर ये मल्टीप्लाई हुआ है एट द रेट ऑफ एक्चुअल रेट पर केजी ढूंढना जरा। 3.5 कहाँ है? एक्चुअल रिजल्ट्स में सब कुछ है। फाइनल आंसर बता दें तो 5670। तो फ्लेक्स बजट में 5400 और एक्चुअल रिजल्ट्स में 5670। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें। 270 डिफरेंस है। 270 डिफरेंस है। क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है? आपका अपना बिजनेस है, क्या खर्चा बढ़ गया है? फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, देयरफॉर एडवर्स है। 5400 दोबारा ढूंढे लेफ्ट साइड पे। 5400 का नाम अपने पेज पे ढूंढे 79 पे। नाम 5400 का नाम स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये जो राइट साइड पे आपने हाथ से लिखा हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 5400 थी। 5400 पूरे की बात कर रहा हूँ।
स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 79 पेज पे फ्लेक्स बजट के सामने लिखा हुआ 5400 के साथ, और 78 के एंड में जाए 5670 का पूरा नाम है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अब मेरे वर्ड सुने जरा, क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन is more than the standard cost of actual production by how many rupees? और क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, एडवर्स सिचुएशन। ठीक है सर, यहां तक मैंने जितनी बात आपके सामने की है वो शायद मैंने कल ही की बात को थोड़ा सा शायद दोबारा एक और तरीके से एक्सप्लेन करके आपके सामने लिखा है। ठीक है, 270 का अब एडवर्स वेरिएंस है। अब आपने सिर्फ बोर्ड पे देखना है और हमने इस 270 के वेरिएंस की रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करनी है। लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड पे वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और इनटू स्टैंडर्ड रेट भी है, और राइट साइड पे वर्ड्स हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। अब इनके नीचे जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अमाउंट फिगर्स लिखी हुई हैं जिनके बेस पे हमने फाइनल वर्किंग की है, उस तरफ आना। 900 क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन बस 900। राइट साइड पे देखें 900 नहीं, इधर बोर्ड पे अब इसमें बोर्ड पे गेम है। क्या एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों में सेम है? इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से कोई वेरिएंस नहीं, यहाँ भी 900 है, वहाँ भी 900 है, तो इस 900 की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं। वापस लेफ्ट साइड में 900 देन किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2 से। अब 2 क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। राइट साइड पे जाए, वहां 1.8 लिखा हुआ है, वो क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट। क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? नहीं, पॉइंट भी तो ठीक है। क्या एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है? दोबारा वापस आए लेफ्ट साइड पे, 900 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1800 बनता है, 1800 केजीज। राइट साइड पे 900 इंटू 1.8 1620 आपने बनाए थे, 1620। क्या 1800 केजीज का काम 1620 केजीज में हुआ? रिपीट करें मेरा सेंटेंस, आपका बिजनेस है, ये कम क्वांटिटी से यूनिट्स बन गए हैं या ज्यादा से? तो एडवर्स है, तो उधर आंसर तो एडवर्स आ रहा है। क्वांटिटी में वेरिएंस एडवर्स नहीं है, उधर तो एडवर्स लिखा हुआ। बात अभी पूरी हो रही है, बात पूरी हो रही है। वापस आके यहाँ तक क्वांटिटी में वेरिएंस तो फेवरेबल लग रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे वापस है 2 से आगे जाए, आगे यहाँ 3 लिखा हुआ है। 3 क्या है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी। राइट साइड पे जाए 3.5 लिखा हुआ है एक्चुअल रेट पर केजी। क्या रॉ मटेरियल पर केजी महंगा मिला है? कितने के बजाय कितने का? तो क्या रेट में वेरिएंस है? लेकिन क्या रेट में एक्चुअल रेट ज्यादा? क्या महंगा मटेरियल मिला है? तो असल में ये जो वेरिएंस है, 2 वेरिएंसेस का कॉम्बिनेशन हुआ है। इसमें क्वांटिटी वेरिएंस भी है और रेट वेरिएंस भी है, और लग रहा है कि क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है, लेकिन लग रहा है कि रेट वेरिएंस तो ज्यादा एडवर्स है क्वांटिटी वेरिएंस है, इसलिए नेट ऑफ होके शायद एडवर्स रह गया। दोबारा फिगर्स पे गौर करें, 900 में कोई फर्क नहीं है। पहला फर्क कहां और कहां है? 2 और 1.8 में क्वांटिटी। दूसरा वेरिएंस कहां है? 3 एंड 3.5 में रेट वेरिएंस है। तो ये जो वेरिएंस है ये भी ओवरऑल टोटल वेरिएंस आया हुआ है, जिसमें 2 वेरिएंसेस इकट्ठे हो गए हैं, क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। थोड़ा सा अगर हमने गौर से देखा तो हमें महसूस हुआ है कि क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है, लेकिन रेट वेरिएंस एडवर्स है, और शायद लग रहा है कि रेट वेरिएंस ज्यादा एडवर्स है, इसलिए नेट आंसर एडवर्स है। लेकिन अब डेफिनेटली आपका अपना बिजनेस है, रादर देन क्या बस ये कहें कि ये जरा फेवरेबल लग रहा है, ये एडवर्स लग रहा है। अब बेहतर क्या है कि ये जो लग रहा है इसे अलग अलग कर लिया जाए,
क्वांटिटी वेरिएंस अलग सामने रख लिया जाए, रेट वेरिएंस अलग सामने रख लिया जाए, ताकि फिर अगर प्रोडक्शन वालों ने कम क्वांटिटी से अच्छा काम किया है उन्हें कोई अप्रिशिएट किया जा सके, और अगर परचेज डिपार्टमेंट ने महंगा रॉ मटेरियल खरीदा है तो उनसे पूछा जा सके कि आखिर क्या वजह है, क्या कोई सिचुएशन ऐसी है जो कंट्रोल से बाहर थी, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गई थी, या वाकई को हमने सही तरीके से निगोशिएट करके परचेजिंग नहीं की है। लेकिन जब तक ये एज इट इज रहेगा, कौन से दो वेरिएंसेस इसमें मिक्स होके इकट्ठे हुए हैं, क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। अब हमारा फिर नेक्स्ट काम एज एन अकाउंटेंट ये होगा कि हम इस टोटल वेरिएंस को सब डिवाइड कर देंगे बिटवीन क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस, ताकि फिर अलग अलग डिसीजन मेकिंग हो सके और पता चल सके कि कौन सा वेरिएंस कितना फेवरेबल या एडवर्स है। ये सबका पता चल गया हुआ है कि इस वक्त 270 किन दो चीजों का नेट इफेक्ट आ रहा है, बता दें किन दो चीजों का नेट इफेक्ट आ रहा है। अब आपने यहाँ तक जो मैंने लिखा है लिखना है, लेकिन उसका तरीका आपने ये रखना है कि जिस तरह आपको इस वक्त बोर्ड पे नजर आ रहा है, आप अपने रजिस्टर की ये लेफ्ट साइड समझेंगे और वो रजिस्टर की राइट साइड समझेंगे जो पेज आपके पास है। मीन्स उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरमियान में अभी मैंने कुछ और नीचे लिखना है तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे ये लिखना, राइट साइड पे वो जो आपको नजर आ रहा है, दरमियान में लेकिन एक कभी आपसे वर्किंग करवानी मैंने थोड़ी सी, उसके लिए जगह रखिएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज, दो एक्सट्रीम्स पे, पेज की एक्सट्रीम्स पे लिखना, लेफ्ट राइट, सॉरी पर हेडिंग भी है, मटेरियल टोटल वेरिएंस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बता दें, आवाज वगैरह ठीक है, सब कुछ ओके? पढ़ाई के हवाले से सर जी अब फुली सीरियस होना आपने। बस जो होना था रिजल्ट आ चुका है, जो अल्हम्दुलिल्लाह होना था हो चुका है। अब एक नई जिंदगी एक नए जज्बे से स्टार्ट हो जानी चाहिए। टॉपिक में हमारा पहला चैलेंज ये बनना है कि इसमें फॉर्मूलाज आने हैं जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करने के बाद फिर याद करना है। तो लॉजिकली अंडरस्टैंड तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर आपने साथ साथ इन्हें याद भी करना है। इधर से सही करना। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर लिख लेंगे तो बताइए। 5400 का पूरा नाम बताइएगा। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। पेज नंबर आपने 78 79 आज सामने रखना, कहीं आगे नहीं जाना। 54 5670 का पूरा नाम, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। मेरी इन बातों को, क्वेश्चंस को ऑप्शनल महसूस नहीं करना, ये कंपलसरी है सबके लिए। व्हाट इज 5400? ये फेवरेबल है 5400 या एडवर्स है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये एक अमाउंट का नाम है, ये एक अमाउंट है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक अमाउंट है। एडवर्स या फेवरेबल क्या होता है? वो डिफरेंस होता है। जब इन दोनों का डिफरेंस आया 270, उसकी बहस है। तो ये अमाउंट्स हैं, इनका डिफरेंस एडवर्स इसलिए क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। ये इकट्ठे सारे यहाँ पे, अगर नोट कर लिया है तो रुक जाए। अब मैं आपके सामने ये जो टोटल मटेरियल का वेरिएंस है इसको सेग्रीगेट करने लगा हूं बिटवीन क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। सेग्रीगेशन करने के लिए हमें एक बीच में बस एक और वर्किंग करनी है। अगर वो वर्किंग कर लें हम, तो अभी आप देखेंगे कि क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस सेग्रीगेट होता है। कैसे? एक वर्किंग है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है?
एक लाइन लिखी है मैंने, सेग्रीगेट करने लगा हूँ। तो ये को मैं फार्मूला नहीं बताने लगा, एक मैंने आपके सामने वर्किंग करूंगा, इस वर्किंग के रिजल्ट में इंशाल्लाह भी क्या होगा, वेरिएंसेस दो अलग हो जाएंगे। कैसे? आप पहले मुझे कुछ फिगर्स बता दें जो मैंने आपके सामने एक वर्ड्स लिखे हैं इनके मुताबिक, सेम डाटा जो हम यूज कर रहे हैं उसी की बेस पे। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.8 और मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी। यहाँ से एक अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी, अमाउंट बताइएगा 4868। ये सिर्फ मैंने आपके सामने एक कैलकुलेशन की है। अब इस कैलकुलेशन से होगा क्या, अभी ना लिखें आप, बस फिगर सॉल्व कर देना। ये मेरी फिगर्स मिल गई सबको, टोटल सही है कितना बता दें, 4860। इस वर्किंग का पर्पस बोर्ड पे देखें मुसलसल, एक कंपैरिजन इस वर्किंग का हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे किन फिगर्स का कंपैरिजन हो रहा है, जरा ऊपर नीचे देखना आपने, एज इट इज काइंडली जरा कंपेयर करें। मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं, ऊपर पहला वर्ड क्या है, अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक तो एस है, और नीचे ए है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। उसके बाद आगे अगर आप गौर से देखेंगे ऊपर और नीचे तो कोई डिफरेंस नहीं है। हिम्मत जवाना हिम्मत, इस एस और इस ए के अलावा बताएं इस लेफ्ट साइड और नीचे में क्या फर्क है, क्यू यू फॉर एपी एक्चुअल प्रोडक्शन एस आर, ऐसे ही तो ऐसे है का मतलब क्या है, मैंने किया ये है लेफ्ट साइड पे रेट कॉमन रख के, हिम्मत 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 हिम्मत, रेट कॉमन रख के मतलब 3 क्वांटिटी वेरियस सेग्रीगेट कर दिया मैंने। क्या डिफरेंट है क्या सेम है, ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, नीचे बोले 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 एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, रेट। अमाउंट्स पे आ जाए जरा, ऊपर भी 900 नीचे भी 900, आगे ऊपर 2 है नीचे क्या है, क्या इसमें वेरिएंस है, आगे भी 3 है और आगे भी 3 है। तो क्या कॉमन रख के मैंने क्या अलग इंशाल्लाह कर लेना है, रेट कॉमन रख के क्वांटिटी वेरियंस। ऊपर क्या हो रहा था, ये जो टोटल था, दोनों कौन कौन से, क्वांटिटी और रेट वेरियंस इकट्ठे कैलकुलेट हो रहे थे। इनको अगर सेग्रीगेट करना है तो रेट कॉमन रख के क्वांटिटी वेरियंस कैलकुलेट करना है। और परेशान हुए बगैर जरा एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, इसको जरा इस तरह राइट साइड पे देखा है। अब राइट साइड पे वो लेफ्ट और नीचे आना, वहां जरा फर्क बताएं कहाँ नहीं है, कहां तक फर्क कोई नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उधर एस हो गया है कौन सा वाला, रेट वाला, नीचे कौन सा है, एक्चुअल रेट। अब आए जरा फिगर जरा देखें, 900 900 कॉमन है, 1.8 कॉमन है, फर्क कहाँ है। तो लेफ्ट साइड पे मैंने क्वांटिटी कॉमन रख के रेट का डिफरेंस ले लेना है, और लेफ्ट साइड पे रेट कॉमन रख के क्वांटिटी वेरिएंस सेग्रीगेट होता है। ऊपर अगर देखें आमने सामने लेफ्ट राइट, तो क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस इकट्ठा कैलकुलेट हो रहा है। लेफ्ट साइड देखें सिर्फ, लेफ्ट साइड अपनी अपनी, लेफ्ट साइड पे इंशाल्लाह क्या कॉमन रख के क्या हो जाएगा, रेट कॉमन रख के क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा, और राइट साइड पे क्वांटिटीज कॉमन है, रेट वेरिएंस सेग्रीगेट होता है। तो ये दरमियान में मैंने एक वर्किंग की है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सगत कॉन्सेप्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी डेवलप हो जाएगा। किया मैंने क्या है, टोटल वेरिएंस को 2 हिस्सों में ब्रेक करने की कोशिश की है, क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस। आप जरा लेफ्ट राइट एंगल से बता दें, राइट साइड पे कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट होगा, राइट साइड पे कंपैरिजन से कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट होगा, ये जो राइट साइड में मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया आपके, और लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी वेरिएंस। अब काइंडली आप भी फिलहाल इसी तरह डायग्राम बना लो, बाद में फिर इसको अभी मैथमेटिकली अरेंज करते हैं, और कोई मसला नहीं, अभी फिलहाल जरा एक्सप्लेन पूरा कीजिएगा, अभी इंशाल्लाह फॉर्मूले बन देने हैं यहाँ से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात अंडरस्टैंड की है मेरी?
नहीं खुद से देखें, वर्ड्स में खुद से नोट करें, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, खुद देखें, नहीं खुद देखें। राइट, अब मेरा राइट, आपका भी राइट, राइट बॉक्स मैंने 2 बॉक्सेस बनाने की कोशिश की बड़े बड़े, एक मेरा ख्याल आपकी राइट साइड में कहलाएगा, एक लेफ्ट साइड पे। तो अपनी राइट और अपनी लेफ्ट पे देखिए जरा, लेफ्ट राइट वर्ड्स को कंपेयर करके देखें, वर्ड्स को भी और फिगर्स को भी। ये कॉमन का बेटा मतलब भी है 3 3, और ऑपोजिट साइड पे अगर देखें तो 900 इंटू 1.8, बल्कि सिंपली शायद सिर्फ 1.8, तो कॉमन। लेफ्ट साइड पे रेट कॉमन है, और अगर राइट साइड पे देखूं तो क्वांटिटी कॉमन है। तो अगर आपने किसी चीज को सेग्रीगेट करना है तो एक पहला तो तरीका ये होगा कि 2 चीजें इकट्ठी हैं उनका कंपैरिजन करना है, लेकिन वो तो दोनों का वेरिएंस इकट्ठा हो गया। अब अगर आपने इसे सेग्रीगेशन करनी है तो किसी एक चीज को कॉमन रख के दूसरा का डिफरेंस ले लें, और अपोजिट साइड में फिर दूसरी चीज को कॉमन रख के डिफरेंस ले लें। ये लेफ्ट राइट ओके प्लीज। लेफ्ट साइड आपकी कौन सी है जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नीचे एक्चुअल क्वांटिटी है, और राइट साइड आपकी कौन सी है जिसमें स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस है? नहीं बेटा, लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट राइट साइड से नहीं लेना, ये राइट लेफ्ट से भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अब क्वांटिटी का डिफरेंस रह जाएगा और राइट साइड पे रेट का डिफरेंस रह जाएगा। ये तो सेग्रीगेशन करने के लिए ऐसे हुआ, ठीक है जी, नोटेड है जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक, इसका आवाज प्लीज ठीक है, बीच में शायद मसला आ गया था। आवाज ठीक है जी इसमें? जी लेफ्ट बॉक्स पे जरा गौर करें, ऊपर अमाउंट है 5400 और नीचे अमाउंट है 4860, सब साथ है प्लीज? क्या ये अमाउंट्स डिफरेंट है सर जी? 5400 और 4860 डिफरेंट अमाउंट्स है, क्यों ये डिफरेंट है आपको पता? मेरा ख्याल है कि प्रोडक्शन डिफरेंट होने की वजह से, 900 की वजह से तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा ख्याल है रेट में चेंज हुआ है, रेट भी 3 और 3 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स? तो इन अमाउंट्स में डिफरेंस कैलकुलेट करें। ये 540 अब इन अमाउंट्स में डिफरेंस है, ये डिफरेंस वेरिएंस है। वेरिएंस किसे कहते हैं? डिफरेंस को कहते हैं, फर्क फर्क। तो इन दो अमाउंट्स में 540 का फर्क है, ऐसे ही सर, ऐसे ही सर। ये फर्क किस वजह से है, इसलिए इस डिफरेंस का नाम सुना जरा, मटेरियल। मत लिखें मत लिखें, इस तरह नहीं लिख सकते आप, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है ये, ऐसे ही सर। ये किस वजह से फर्क है, रेट की वजह से या क्वांटिटी की वजह से? अच्छा एक वर्ड और सुन जरा, असल में वर्ड जरा ज्यादा यूज हो रहे हैं, इसका समटाइम ये भी बोला जाता है मटेरियल यूजेज की वजह से वेरिएंस। क्या मटेरियल की क्वांटिटी में इस्तेमाल होना होता है तो इसे क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस बोलते हैं। क्या मतलब यूजेज? मटेरियल का यूजेज फॉर प्रोडक्शन, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था, ऊपर ऊपर ऊपर, ना ना ना, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, 900 इंटू 2,
कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था 1800 केजी, कितना मटेरियल एक्चुअली यूज हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा, नीचे आके नीचे आके नीचे आके 900 इंटू 1.8 दोबारा सॉल्व करके रखें, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था, कितना मटेरियल यूज हुआ है, क्या इसमें यूजेज का डिफरेंस है, यूजेज का केजीज में कितना डिफरेंस है, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें। 1800 केजीज का काम 1620 केजीज में हुआ है, कितने केजी कम लगे, ज्यादा लगे हैं कम लगे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है 180 केजीज, मेरा आंसर तो 540 रुपीज है, फिर ये इंटू 3 हुआ है, तो हम ये भी कर सकते थे 1800 माइनस 1620, 180 केजीज का डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 हुआ है, तो फाइनली 540 रुपीज वेरिएंस है। किस वजह से है, बोलना है बोलना है बोलना है, फेवरेबल है या एडवर्स है, ये डिसीजन रेट की बेस पे हो रहा है या क्वांटिटी की बेस पे, ठीक है वर्किंग तो कर ली हमने, 540 रुपए आ गए, लेकिन 540 रुपए का वेरिएंस रेट की वजह से नहीं है, क्वांटिटी की वजह से है, तो हमें पता कैसे चलेगा ये एडवर्स है या फेवरेबल है, क्या एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो ऑब्वियसली फिर वो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी, व्हाई इन दिस केस इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस, बोलना है बोलना है बोलना है बोलना है सर, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, केजीज में कितनी कम लगी है, लेकिन रुपीज में उसकी वजह से कितना फायदा हो गया, 540 रुपीज ये कैलकुलेट हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस है फाइनली, नहीं एफ 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 एक मैंने एफ लिख दिया तो पूछा बगैर, ये फेवरेबल क्यों है, एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है। अब कोशिश करें अगर लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा जा सके, बाकी अभी मैं इसे दोबारा साफ सुथरा आपको लिखवाता हूँ। क्या फेवरेबल तब होगा जब मैं कहूंगा और एडवर्स तब होगा जब आप कहेंगे, ऐसी हरगिज बात नहीं है, बिजनेस आपका है, फेवरेबल तब होगा जब आप कहेंगे और एडवर्स भी तब ही होगा अगर आप कहेंगे, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे फिर कुछ ना कुछ कहना होगा, इन्वॉल्व रहें, फुली इन्वॉल्व रहें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ये 540 कैसे आ रहा है, नहीं मतलब इन किन अमाउंट्स का डिफरेंस आया, 5400, नहीं नहीं आप इसी से सॉल्व करें, वो तो मैंने अदरवाइज वर्किंग करवाई, 5600 माइनस 4860, अदरवाइज भी कैसे आ सकता है, वो भी मैंने आपके सामने वर्किंग की, मैंने इस वक्त 540 कैसे निकाला, 5400 माइनस 4860 में 540 डिफरेंस है, हाँ इसे कैसे भी किया जा सकता है, वो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा। ये जो दरमियान में मैंने एक तीसरी वर्किंग की है, इसको क्यों किया मैंने, सेग्रीगेशन के लिए, नथिंग एल्स, राइट साइड पे जी 180 का जो डिफरेंस है वो वेरिएंस है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेकिन वो केजीज में है, आपको सिर्फ एज एन अकाउंटेंट ये नहीं पता होना चाहिए कि केजीज में कितना वेरिएंस है, वो तो ठीक है, लेकिन फाइनली आपको शायद रुपीस का पता होना चाहिए कि वेरिएंस की वजह से कितने रुपीस का फायदा या नुकसान है, तो 180 डेफिनेटली क्वांटिटी है, लेकिन फाइनली उस क्वांटिटी ने रुपीस में कन्वर्ट होना, तो डिसीजन जो है वो क्वांटिटी के बेस पे फेवरेबल एडवर्स का, लेकिन फाइनल आंसर आपका रुपीस में है 540, व्हाट इज 540 केजीज या रुपीस, कितने रुपए का क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से फायदा हुआ है, ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फेवरेबल का मतलब फायदा हुआ, हमें अच्छा लगा, हमें अच्छा कब लगेगा, जब फायदा होगा, हमें बुरा कब लगेगा, जब नुकसान हो रहा होगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल लोग। जी राइट साइड पे, राइट साइड अपनी कौन कौन सी अमाउंट्स नजर आ रही है राइट साइड के बॉक्स में, बोलना है प्लीज, गेम पे 5670 एंड नीचे 4860, इन दोनों का डिफरेंस लें, 810, 810 क्या है, रुपीस है, रुपीस है, रुपयों में डिफरेंस है, अब 810 रुपीस का डिफरेंस इन अमाउंट्स में क्यों आया है, डिटेल में देखें, डिटेल में देखें,
900 की वजह से है, ऊपर भी 900 नीचे भी 900, आराम से आहिस्ते साथ। 1.8 की वजह से है, ऊपर भी 1.8 नीचे भी 1.8। फर्क फिर क्यों है? ऊपर क्या 3.5, नीचे क्या? इनके नाम क्या है 3.5 और 3 के? एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। क्या एक्चुअल रेट ज्यादा है? एक्चुअल रेट पर केजी तो 0.5 ज्यादा है, 0.5 रुपीज का पर केजी फर्क है। हमारा 810 क्यों आई जा रहा है? हमारा 810 रुपए कैसे आ गया है? 900 लिखे कैलकुलेटर में, 900 इंटू 1.8 करके इज इक्वल टू दबाएं। कितने केजीज की गेम बीच में हो रही है? 1620 केजीज। हर केजी पे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा है? तो इंटू 0.5 करें के 810 समझ आ रहा है? 1620 केजीज खरीदे, कितने के खरीदने चाहिए थे? 3 के हिसाब से, लेकिन खरीदे कितने के? कितने रुपयों का नुकसान हो गया रेट के वेरिएंस की वजह से? फेवरेबल है या एडवर्स है? इस वेरिएंस का नाम क्या होना चाहिए? मटेरियल रेट भी कहा जाता है, और डरे बगैर जरा सोचिएगा, इसे प्राइस वेरिएंस भी कहा जा सकता है। मटेरियल की प्राइस का वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस। एडवर्स या फेवरेबल का कैसे पता चलेगा? लास्ट है, सुन ले। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेट वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है, अगर एक्चुअली ज्यादा रेट पे खरीदा जा रहा है तो फेवरेबल है या एडवर्स है? ये फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल रेट कम हो जाए। किससे? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड से। 3 एक्सपेक्टेड था, 3.5 पे खरीदा है, महंगा मटेरियल मिला है, देयरफॉर ये 810 रुपया नुकसान हो गया है एडवर्स वेरिएंस। अब कंप्लीट करें, पहले बात पूरी कर लेने दिया। ये जिमशेद इकबाल साहब इंशाल्लाह फिलहाल यही होगा, अगर कुछ चेंज आएगा तो इंशाल्लाह बेटा डिस्कस कर लेंगे। मटेरियल के वेरिएंसेस इंशाल्लाह ऐसे कैलकुलेट होंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही कैलकुलेट होंगे, बाकी अल्लाह मालिक को देखी जाएगी। साथ साथ चलें बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। हर नया टॉपिक शुरू में थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? ये आवाज का अगर इशू है, मैंने ख्याल बेटा स्पेसिफिक लग रहा है मुझे, किसी रीज्वाइन करके पहले देख लिया करें अगर कहीं आवाज का इशू आ रहा हो, क्योंकि अगर सबका हो तो फिर तो सबकी तरफ से मैसेज आ जाता, फिर मैं चेक कर लूँ। जी नोटेड है प्लीज। देन सर जी इसके नीचे मैंने एक लाइन लगाई है, आप अभी ना लगाएं। अब ये जो मटेरियल वेरिएंसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं मिस्टर नमान, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इस तरह के बॉक्सेस बनाना और वर्किंग करना सही प्रेजेंटेशन नहीं है। जो हमने वर्किंग कर ली है इसी को मैं जरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा। कोई नया काम मुझे करने नहीं देना, अगर आपने साथ साथ लिखा तो मैंने आपको पता भी नहीं चलने देना और मैंने कोई नया फार्मूला बना देना। तो इससे पहले मुझे आपने वो ही देख के आपने प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। प्रेजेंटेशन डेफिनेटली मैंने करनी है, आपने सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर देख जो आपने लिख ली हुई है सब वही वर्किंग। सबसे पहले मटेरियल के एंगल से मटेरियल का एक टोटल सबसे आप लेफ्ट और राइट देखेंगे अपने, हाँ अपने पेज पर किन को जहन में रख के कैलकुलेट हो जाता है। अगर ना 5/4 तो नहीं, हर जगह फिगर सेम तो नहीं होगी। क्या अगर मैं वर्ड सुने में से, क्या अगर मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मींस 5400 टाइप चीज आ जाए करेगी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाए करेगी। देन अब राइट साइड देखें, क्या मैं फिर इसे कंपेयर करके अपना राइट साइड यार, अब अपना राइट साइड, मेरा राइट साइड कैसे देखेंगे, खाली राइट साइड में अपना राइट साइड, क्या इसको फिर मुझे
कंपेयर कर देना चाहिए। बोले किससे? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर इनटू एक्चुअल रेट से मींस 5670 टाइप अमाउंट आ जाया करेगी। इनका फिर हम डिफरेंस ले लिया करेंगे, मैंने बीच में माइनस का साइन लगा दिया है। अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट ब्रैकेट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये वेरिएंस एडवर्स हुआ करेगा, ऐसे ही सर। और वाइस वर्सा बोले क्या कम होगी मेरे भाई, क्या कम? अगर नॉन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम होंगे तो फिर कमाल हो गया। अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन से तो एडवर्स वेरिएंस होगा, वाइस वर्सा पूरा बोले। ठीक है, तो उसी को जब मैंने ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया, देन मटेरियल का जो टोटल वेरिएंस है मसला हुआ। जाना स्टूडेंट्स आवाज ठीक है इसमें? ये आवाज ठीक होगी प्लीज? ये फर्स्ट वेरिएंस देख लिया था आप लोगों ने, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछा ये फर्स्ट वर्किंग ओके या उससे पहले भी मसला है? ये फर्स्ट वेरिएंस समझ आ गया? मैंने जो ओरिजिनल फिगर्स थी उनमें से फिगर्स उठा उनमें से वर्ड्स उठा के ब्रैकेट बना दिए। यहाँ तक साथ है मेरे सारे? आप लोग क्लियर हैं जी सारे? देन सर ये टोटल वेरिएंस है, चलो ठीक है आगे जी। जी मैंने नेट चेंज किया, इंशाल्लाह अल्लाह करे अब प्रॉब्लम ना आए जी। मटेरियल टोटल वेरिएंस फिर किन दो वेरिएंसेस में सब डिवाइड हुआ है? ढूंढ के जरा, मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस। ठहरे और ऑपोजिट साइड पे मटेरियल रेट या प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल का जो टोटल वेरिएंस होता है ये दो सब वेरिएंसेस में सब डिवाइड हो जाता है। टोटल वेरिएंस सब डिवाइड हो जाता है दो वेरिएंसेस में, मटेरियल क्वांटिटी एंड मटेरियल रेट वेरिएंसेस। अब आप जरा काइंडली लेफ्ट ब्रैकेट्स में जाएं, लेफ्ट बॉक्स में जाएं, ऊपर बनाया था लेफ्ट बॉक्स जो आपने बनाया। अब इस लेफ्ट बॉक्स को अगर हम गौर से देखें तो इसमें रेट कॉमन और क्वांटिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां से मैं लिखते हुए बार बार स्टैंडर्ड रेट को लिखने की बजाय शायद कॉमन भी ले सकता हूं। तो आपने लेफ्ट बॉक्स देखना है, मैं उसे मैथमेटिकली जरा रीअरेंज करके लिखने लगा। कंपैरिजन हो रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का, ये मैंने ऊपर से उठाया और नीचे आया जरा, किसके साथ हो रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का, और दोनों से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड रेट। तो मैंने दो दफा स्टैंडर्ड रेट लेने की बजाय मैंने क्या किया है, इस ब्रैकेट को जरा एक सेकंड खोल के दिखाया जरा मेरे सामने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है और माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। दोनों में स्टैंडर्ड रेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसे मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर कंपैरिजन हो रहा है क्वांटिटीज का, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो अगर हमारी ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी कम होगी तो वेरिएंस फेवरेबल होगा, और अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वेरिएंस एडवर्स होगा। यहाँ रेट्स का कंपैरिजन नहीं था, क्वांटिटीज का कंपैरिजन था, तो वो ब्रैकेट में कर लेंगे। दोनों ने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होना था तो उसको मैंने बार बार लिखने की बजाय एक दफा ब्रैकेट क्लोज करके लिख दिया। क्या मैंने वही दोबारा लिखा है? वहां तो दो दफा एसआर है,
यहाँ भी 2 दफा है, मल्टीप्लाई दोनों से हुआ। तो समझ आया किसी को? एनी कंफ्यूजन? किसको कॉमन रख के मैंने किसका डिफरेंस क्रिएट कर लिया है? स्टैंडर्ड रेट को कॉमन रख के मैंने क्वांटिटीज का वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं? अब राइट साइड में जाएं जरा, अपने ऊपर राइट साइड राइट बॉक्स में। जी एक सेकंड जरा लेफ्ट बॉक्स में दोबारा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये बड़ा लिखा हुआ एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ऊपर लिखा हुआ था, ये जो मैंने बॉक्स सा बनाया ये देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में ये डिफरेंस की वजह से फिगर्स चेंज हुई हैं। दोनों में कॉमन है स्टैंडर्ड रेट। तो इन फिगर्स को देखते हुए मैंने स्टैंडर्ड रेट दोनों से मल्टीप्लाई होना है, उसे मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, ठीक है। और कंपैरिजन किस किस का कर दिया है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का। ये इसका आइडिया है या मैं वैसे ही लिख दूं? लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शायद टाइम वेस्टिंग होगा बार बार स्टैंडर्ड रेट लिखने से। अब क्लियर हो गया प्लीज? अब आप राइट बॉक्स खुद से देखें और इसी तरह थोड़ा सा आप रीअरेंज करवा सकते हैं मुझे। राइट बॉक्स में क्या कॉमन है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों में कॉमन है। कंपैरिजन किस किस का हो रहा है? तो यहां से मैं कैसे डेवलप कर सकता हूं अपना फॉर्मूला? फाइनली स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेफ्ट बॉक्स में रेट कॉमन था, क्वांटिटी का कंपैरिजन कर लिया, और राइट बॉक्स जो आपका था उसमें क्वांटिटीज कॉमन थी और रेट का कंपैरिजन हो रहा था। ये वाला जो मैंने राइट फॉर्मूला लिखा है, इसमें फेवरेबल एडवर्स का कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट के अंदर पता चलेगा। अगर एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो एडवर्स होगा, और अगर एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से कम होगा तो फिर फेवरेबल होगा। क्वांटिटीज का कंपैरिजन नहीं है राइट साइड पे, राइट साइड पे रेट कंपेयर हो रहा है और लेफ्ट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे क्वांटिटीज का कंपैरिजन था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी करिए प्लीज, इस मैंने समराइज फॉर्म में जरा लिखा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लगे? चलिए जी नोट करें, पेज के बाद जहां पहुंचे तो वहां एक लाइन लगा दें। अच्छा फिलहाल आप भी इसी तरह लेफ्ट राइट साइड पे लिखते रहिएगा, बाद में फिर देखते हैं इसको फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे लिखना चाहिए। जी इंशाल्लाह बेटा ऐसे ही होना चाहिए। कौन सा? नहीं बेटा उससे फायदा कोई नहीं है ना। आपने ये देखना है कि एक्चुअल क्वांटिटी कितने की खरीदनी चाहिए थी और कितने की खरीदी है। ये अगर आप सोचेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने की खरीदनी चाहिए थी तो उसकी सेंस नहीं बनेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने की खरीदनी चाहिए थी और कितने की खरीदी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपने खरीदी नहीं है। आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितने की खरीदनी थी और कितने की खरीदी है, ये आप डिसीजन लें। वो वर्किंग तो हो जाएगी लेकिन वो यूजलेस है। हमने खरीदा क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को या स्टैंडर्ड क्वांटिटी को? एक्चुअली कितना खरीदा है, कितने के हिसाब से, और कितने पे खरीदना चाहिए था, ठीक। जी एक्चुअल रेट अगर ज्यादा होगा तो फेवरेबल होगा, सॉरी एडवर्स होगा। अगर प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल रेट जिस पे आपने चीजें खरीदी हैं वो हायर होगा स्टैंडर्ड से, इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है, वो एडवर्स है। और अगर एक्चुअल रेट कम है, आपने स्टैंडर्ड से कम रेट पे खरीद ली है, तो इसका मतलब फिर आपको फायदा हुआ है, वो फिर फेवरेबल है।
जी उमैर साहब ठीक है जी प्लीज। अभी बुक से रहने दें सर, पहले हाथ से लिखें, सब कुछ वही लिखा हुआ। पेज नंबर 78 79 से आगे कहीं नहीं जाना। क्या इन फॉर्मूला से आंसर वही आएगा जो ऊपर आया था? क्या इन फॉर्मूला से आंसर वही आएगा सर जो ऊपर आया था सर? एक दफा चेक कर लेते हैं, अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो बता दीजिए। एक दफा जरा क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला देख के बोल दो जरा पूरे वर्ड्स। अच्छा बोलना पूरा है, ये सिर्फ लिखते हुए टाइम बच रहा है। ये एस क्यू यू ए क्यू ये कोई बहस नहीं है, बोलना पूरा प्लीज। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बने स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये दोबारा एक वर्किंग करवाएं बेस्ड ऑन सेम डाटा, करवाएं डाटा देखें। क्वेश्चन सुने मेरे लेफ्ट साइड पे, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। ये कुछ दिन आपको वैसा जरा यूज टू होना पड़ना है, बाद में इंशाल्लाह ये चीजें रिपीट होनी है, लेकिन 2-3 दिन फुल हिम्मत का, और आज में वो दिन शामिल है जी। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? 900। अगले वर्ड सुने मेरे, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? शुड टेक का मतलब लेने चाहिए थे। मैंने ब्रैकेट इसलिए क्लोज कर दी है क्योंकि मेरी इस ब्रैकेट में अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बन जाएगी 1800 केजीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगले वर्ड सुने, once again what is actual production? 1 unit has actually taken। वर्किंग्स के लिए मैंने सब ब्रैकेट्स बना दिए। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी? 3। अब अगर इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूं जस्ट अ मिनट, तो 1800 केजी माइनस 1620 केजीज मल्टीप्लाइड बाय तो 3 ही है। ब्रैकेट सॉल्व करके आंसर बताएं। 540 क्या है? वेरिएंस रुपीस। लेकिन फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन कैसे होगा? ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर 1800 और 1620 ये बताएगा कि फेवरेबल है या एडवर्स है। रुपीस में आंसर तो आगे है, लेकिन इसका फेवरेबल या एडवर्स का पता क्वांटिटीज को देख के चलेगा। 1800 क्या थी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 1620 क्या है? बिजनेस आपका है, क्या कम क्वांटिटी से प्रोडक्शन हो गई है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? फेवरेबल या एडवर्स? लिखे फिगर्स इसी तरतीब में, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जगह रखिएगा। जी ऑनर ओके। जी सर राइट साइड पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करो। नहीं सवाल मेरे, जवाब आपके। अभी अभी आपने कहा यूज टू होना है कि चीजों को कैसे ढूंढना है। मेरे सवालों को गौर से सुना। प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने लगा, ब्रैकेट में व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी। ये पर केजी क्यों बोला मैंने एंड में? ना तो वजह ब्रैकेट्स के बाहर आए। ये क्वांटिटी हमारी जो इस्तेमाल होनी है, ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन केजीज में यूज हो रही है, तो देयरफॉर मैं पर केजी बोल रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल कोई लीटर्स में इस्तेमाल हो रहा हो तो मेरे वर्ड्स क्या होते हैं? ना पर लीटर सिर्फ ना होते, स्टैंडर्ड रेट पर। ये पर कैसे पता चला करेगा? सवाल देखते हैं, मटेरियल केजीज में है
तो पर केजी लीटर्स में है, पर लीटर एंड सो ऑन, गेम ऑन। तो वर्ड्स दोबारा जरा, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी ढूंढना है, सिर्फ 3 पर केजी। अगला सवाल सोचें क्या होगा, ना सवाल व्हाट इज एक्चुअल रेट पर केजी, सवाल क्या होगा, जवाब नहीं, पहले सवाल उठाएं, जवाब आ जाएंगे। चलो मैं ही सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज एक्चुअल रेट पर केजी। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन हो चुका है, कैसे, अब फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन हो चुका है, बाकी डेफिनेटली टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअल रेट ज्यादा है, देयरफॉर ये एडवर्स वेरिएंस है। ब्रैकेट के बाहर वाला वर्किंग करवाएं, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.8, लिखें और फाइनल आंसर बता दें। लिखें सॉल्व करें। 810 का फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन कैसे हुआ है बताना आपने। लिखें। मैं कहूं तो लिखते भी नहीं, मैं कहूं ना लिखें तो लिखते हैं। पाकिस्तान खराब है। अल्लाह रहम करे, सर अगर लगाना होता मैं खुद लगाऊंगा यार। एडवर्स फेवरेबल का डिसीजन लेना है, आंसर नेगेटिव आएगा तो एडवर्स होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूला बने ऐसे ही हुए, लेकिन प्लीज इस चक्कर में नहीं पड़ना, सोचना जरूरी है। आंसर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल होगा, वो तो ऐसे ही रहा है, लेकिन प्लीज इस चक्कर में नहीं पड़ना है, गेम बहुत ऑन है। वाई एडवर्स वाई फेवरेबल, राइट साइड में बताएं, वाई फेवरेबल, फेवरेबल एडवर्स, 810 फेवरेबल एडवर्स, शॉर्ट वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स में बाय, एक्चुअल रेट ज्यादा है, बस किससे ज्यादा पता है हमें, स्टैंडर्ड से ज्यादा। एक्चुअल पे फोकस रखे, अगर एक्चुअल रेट कम होता फेवरेबल होना था, एक्चुअल रेट ज्यादा है एडवर्स है। तो काइंडली अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे बिठाना जाए, सोचने की कोशिश करें, बाकी ठीक है, लेकिन हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ना, इसलिए जरा सोचने की आदत डेवलप करना शुरू कर ही दें। ओके सर, तो फिगर्स बेटा वही हैं, सिर्फ फाइनली हमने जरा उन्हें समराइज फॉर्म में लिख लिया है ताकि इसे प्रेजेंटेबल वे में एग्जामिनर के सामने हम रख सकें। एक आखिरी चीज रहा, जो ऊपर हमने ये डायग्राम सॉर्ट ऑफ कह लें बॉक्सेस बनाए थे, वो एक अंडरस्टूड सी चीज रहा सुनने में से, टोटल मटेरियल वेरिएंस था कितना ढूंढने कहीं, 270 एडवर्स, उसी का नीचे ब्रेकअप हुआ है, कैलकुलेटर पकड़े, 810 एडवर्स ऐसे ही सर, और 540 फेवरेबल है, दोनों को प्लस कर दें, अकाउंटेंट बन के प्लस कर दें, खुद ही माइनस हो जाएगा। अकाउंटेंट बनेंगे तो ये प्लस हो ही नहीं सकता है, अच्छाई बुराई का फैसला हो गया है, प्लस हो जाएगी फिगर से नेट हो जाएंगे, दो एडवर्स वेरिएंस हो प्लस हो जाएंगे, एडवर्स वेरिएंसेस ऐड हो जाएंगे आपस में, फेवरेबल्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन फेवरेबल एडवर्स अगर है तो नेट ऑफ हो जाएंगे। हाउ मच एडवर्स, 810 हाउ मच फेवरेबल, तो डेफिनेटली ये जो हम ब्रेकअप कर रहे हैं उसी टोटल से फाइनली मैच करेंगे। ये अंडरस्टूड बात है कि टोटल वेरिएंस की सब डिवीजन फाइनली उनका आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है सर, हुआ सिर्फ क्या है, जस्ट रिवाइज, 270 में दोनों वेरिएंसेस इकट्ठे हो गए थे, अब हमने उस 270 में से ये देख लिया कि 810 रुपीज एडवर्स थे रेट की वजह से, और 540 फेवरेबल थे यूजेज की वजह से, और क्योंकि एडवर्स वेरिएंस ज्यादा था इसलिए नेट ऑफ करके एडवर्स वेरिएंस रह गया। सबको पता चल गया क्या हुआ है। देन सर इसी तरह आप नेक्स्ट पेज निकालो, मेरे ख्याल पूरा पेज आपका भर गया होगा रजिस्टर का, पेज नंबर 79 पे आ जाए। जिस तरह अभी आपने मुझे सारी वर्किंग करवाई है मटेरियल के एंगल से, इसी तरह अब आपने मुझे वर्किंग करवानी है लेबर की। पहली लाइन बताएं मैं क्या लिखूं, पता है अब आपको पता है सारा वही कॉन्सेप्ट है, लेबर टोटल वेरिएंस, छागे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं जी, पेज नंबर 79, लेबर के सामने जो फिगर्स लिखी हुई हैं अमाउंट्स बोले, 2160 एंड 2160, कहाँ है हम 79 पेज पे, कहाँ है हम कंपैरिजन में, कहाँ है हम
लेबर के सामने कौन सी अमाउंट्स लिखी हुई है? दोनों में 2160 तो लिखा हुआ है, लेकिन 2160 जरा फ्लेक्स्ड बजट में जाके ढूंढने किन वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है। वर्ड्स 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 माय डियर, वर्ड्स वर्ड्स माय डियर वर्ड्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन नीचे ढूंढे, 900 इंटू 1 हो गया, जो ढूंढे ढूंढे वर्ड्स ढूंढे 900 इंटू 1 इंटू 2 हो रहा है, 2.4 हो रहा है। इनकी जरा एब्रीविएशन ढूंढे नीचे फ्लेक्स बजट पे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट लिया गया है, ऐसे ही हुआ है। राइट साइड पे मैंने लिखना है, आप पेज नंबर 78 पे जाएं। पेज नंबर 78 पे 2160 कैसे बना हुआ है, बना कैसे हुआ है क्या? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ लेबर है, बनी कैसे हुई है? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। इंशाल्लाह सो नहीं पाएंगे आप, बेहतर ये है इन्वॉल्व रहें, डिस्टर्ब करूंगा मुसलसल। कहां से ये फिगर आई है? 78 पेज पे 2160 किन वर्ड्स के साथ आई है? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। वर्किंग करवाएं मुझे, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। अभी थोड़ी देर पहले तो बताई थी, दोबारा बतानी है। 900 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? मेरे वर्ड्स खास तौर पे गौर से सुनने। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? अब लेबर की बहस हो गई, घंटों में आ गए हम। मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर शुड कॉस्ट, 1 आवर शुड कॉस्ट 2.4 रुपीज। 1 आवर का मतलब ही 2.4 रुपीज पर आवर। जब आप बोल रहे हैं पर आवर का मतलब क्या होता है? पर 1 आवर, तो मैंने 1 पहले लगा दिया। 1 आवर शुड कॉस्ट 2.4 रुपीज। अब सेंटेंस खत्म हो गया। या इस तरह बोले 2.4 रुपीज पर 1 आवर। मैंने जरा इसी तरतीब को उलट किया। 1 घंटे की लेबर कॉस्ट किस हिसाब से पे होनी चाहिए थी? 2.4। अब इसका आंसर आप यही देंगे ना। अब आप 2.4 पर आवर अगर लगाएंगे डबल हो जाएगा। पर आवर का क्या मतलब है? पर अगर मैं कहूँ 100 रुपए पर यूनिट, तो उसका क्या मीनिंग है? 1 यूनिट को 100 रुपए। 10 रुपए पर लीटर, 1 लीटर 10 रुपए का। अगर मैं कहूँ 2 रुपए पर आवर, तो 1 घंटे के 2 रुपए। 2.4 रुपीज स्टैंडर्ड रेट पर आवर मींस 1 घंटे की पेमेंट 2.4 रुपीज के हिसाब से होनी चाहिए थी। ये मैंने स्टैंडर्ड लिखा। कैलकुलेटर पकड़े, सॉल्व करें। 2160 ही आएगा, कल भी आया था, कर लें फिर अगर आएगा तो। यार ये जो मैंने 2160 कैलकुलेट किया है, ये स्टैंडर्ड आवर्स की बेस पे किया है या एक्चुअल आवर्स की? स्टैंडर्ड आवर्स। इस चीज का नाम क्या है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। दोबारा पेज नंबर 78 पे जाएं आप लोग, और एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की वर्किंग करवाएं। क्वेश्चन मेरे फिर आंसर आपके। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit has actually taken at what is actual rate per hour? तो सॉल्व कर दें आंसर। What is the name of 2160? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस लें, कितना है? नो वेरिएंस। लेकिन लिखने से पहले रुकें। क्या एक्चुअल लेबर कॉस्ट of actual production is exactly similar to the standard labor cost of actual production? Yes, नजर तो यही आ रहा नहीं है। 2160 believe your eyes। कोई भी नहीं सही इसमें। नहीं सर, सर नहीं है, यहां तक नहीं है, लेकिन ब्रेकअप है। ओवरऑल वेरिएंस 0 नजर आ रहा है, D0 बन रहा है, लेकिन इसको भी जरा एक सेकंड एनालाइज करें, फिर आप लिखिएगा। एनालाइज करें वैसे ही जैसे मटेरियल की बहस हुई है। अच्छा, अब चीजें रिपीट होनी है, तो रेपिटेशन में डेफिनेटली ये लेबर होगी मटेरियल की जगह, वर्ड शायद बदलेंगे, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। लेफ्ट साइड पे देखें 900 यूनिट्स इधर भी हैं, और राइट साइड पे देखें
इट मीन्स प्रोडक्शन का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इधर रेट क्या है लेफ्ट साइड पे, सॉरी इधर आवर्स कितने हैं, एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए था, लगा कितना, क्या वैसे आवर्स में फर्क है, नीचे वेरिएंस तो आ नहीं रहा, आवर्स में फर्क तो है, एक मिनट, कितने 100 घंटों का काम कितने 100 घंटों में हुआ है, 900 घंटों का काम, 900 इंटू 1, उधर सॉल्व करें जरा, 900 इंटू 1.2, कितने घंटों का काम कितने घंटों में हुआ, और ये प्लीज हमेशा याद रखना ये आपने नहीं किया, ये आपके एम्प्लॉइज ने किए, क्या उन्होंने काम इनएफिशिएंटली किया, इनएफिशिएंसी क्या होती है, कम टाइम में ज्यादा काम, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, अगर आप कम टाइम में ज्यादा काम कर लें तो ये एफिशिएंसी है, क्या यहाँ काम एफिशिएंटली हुआ है या इनएफिशिएंटली हुआ है, क्या मतलब 900 घंटों का काम 1080 घंटों में किया गया है, इनएफिशिएंटली काम हुआ है, आपके लिए एज अ बिजनेस फेवरेबल है या एडवर्स है, एडवर्स है, ज्यादा घंटे लगे, एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है, लोगों को काम टाइम पे करना चाहिए, बल्कि टाइम से पहले करना चाहिए, लोगों को अपने पे नहीं गेम उलट हो जानी है, बहस ही खत्म हो जानी है, हमें काम करना है बोले तो बहस हो जानी है, आपकी फैक्ट्री है, एम्प्लॉइज ने काम 900 घंटों का काम 1080 घंटों में किया है, तो वेरिएंस तो है, फेवरेबल है या एडवर्स है, आवर्स में एडवर्स वेरिएंस है, थोड़ा और आगे बढ़े इधर लेफ्ट साइड पे, किस रेट के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए थी, किस हिसाब से पेमेंट हुई है, वंस अगेन आप एम्प्लॉय नहीं है, आप एम्प्लॉयर हैं, कंपनी है आपकी, क्या एक्चुअल रेट कम हो गया है, आपके लिए फेवरेबल है या एडवर्स है, हमारे लिए फेवरेबल है, ऊपर वेरिएंस फेवरेबल भी है एडवर्स भी है, नीचे कुछ भी नहीं है, लग रहा है कि एडवर्स और फेवरेबल वेरिएंस एग्जैक्टली आपस में नेट ऑफ हो गया है, लेकिन अगर नेट हो भी गया है इवन देन सेग्रीगेट क्यों होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी का नुकसान अलग पता चले और रेट वेरिएंस की वजह से फायदा अलग पता चले, ताकि डिसीजन मेकिंग सही हो सके, ओवरऑल जीरो हो गया है, लेकिन अगर डिटेल में एनालाइज करें तो आर्स में भी वेरिएंस है और रेट में भी वेरिएंस है, सेग्रीगेशन होनी चाहिए, इंशाल्लाह भी करेंगे, उसी तरह करनी स्टार्ट करें, एक और जरा वेरिएंस सेंटर में जगह रखनी है, ये जो 2-3 हफ्ते इस वक्त आएंगे, ये जो एक हफ्ता तो अब शुरू हो गया और इससे आगे शायद 2 हफ्ते, ये डिसाइडिंग डेज हैं इस कॉस्ट के लिए, यहाँ जिस तरह हम सोचने की आदत डेवलप कर लेंगे, इसी सोच से फिर आगे बढ़ना है हमने, तो दीज आर डिसाइडिंग डेज एज ऑलवेज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं यहाँ तक जो बहस हुई है, ये बेटा अल्लाह बेहतर जानता है, अगर ये पता हो तो सिर्फ बंदा वॉल्यूम 1 कर ले, और अगर वो पता हो तो फिर सिर्फ वॉल्यूम 2 ही कर ले, ये सारा काम एग्जामिनर का है, हमारा काम 100% एफर्ट, और 100% एफर्ट क्या है वो शायद आपको पता है, वही नहीं मैंने तो कई दफा बताया लेकिन मैं खुद भूल गया, आप जरा बता दें क्या है वैसे, कल बताइएगा सोच कर, 100% एफर्ट सर जी वही है, देखें हम इंसान हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे हिम्मत करी जाए तो यही रिक्वायर्ड है, ये जो बीच में गैप आ जाता है
वो बिल्कुल सिलेबस को तबाह कर देता है। कोई एक टॉपिक खराब होता है, सारे खराब हो जाते हैं, ध्यान उधर होता है, करना वो भी नहीं हालांकि, और इधर होता नहीं। तो प्लीज साथ साथ चलें, रोज का रोज होमवर्क करें, टेस्ट हो जरूर अटेम्प्ट करें, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से आप लोग फैसला कर लेते हैं बस अब काफी इतना सिलेबस, बाकी इस दफा नहीं। वो खुद हकीम भी बनते हैं और भी हकीम अवेलेबल हैं, वो पिछली जिस तरह फिर वो अगली दफा भी हमारे साथ ही होते हैं पेपर में, वो खुद हकीम बन जाते हैं। लेकिन हम भी बने हुए हैं वैसे, हम भी, हमें भी जो जूनियर नजर आता है हम उसके लिए हकीम बन जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है, लेकिन असल डिसाइडिंग चीज ये है कि अपने आप को मुसलसल थ्रू आउट द सेशन मोटिवेट रखा जाए और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पढ़ने की कोशिश की जाए। ये क्लासेस इसीलिए होती हैं क्योंकि जरूरी है। आप कहते हैं काफी हो गई, ज्यादा ही यहीं रोज आ जाते हैं, भाई इतना काफी है। जब आप खुद से डिसीजन लेते हैं, जब आपकी तरफ से कुछ रह जाए तो एक सवाल, एक आध सवाल तो कम से कम होना है जो फिर नहीं होना। हिस्टोरिकली अब आप सीनियर, आप अक्लमंद हो गए हैं, एक आध सवाल तो 100% एफर्ट के बाद भी नजर नहीं आ रहा था ये पता नहीं किस चीज का। तो अगर अपनी तरफ से कुछ छोड़ के गए हो तो वो 2 सवाल हो जाते हैं, और 2 सवाल अगर ना आते हैं फिर गेम बिल्कुल जीरो है, फिर वो नंबरों वाली गेम है, और नंबर चाहे 48 हो, जीरो ही है। नहीं सीरियसली, क्या ख्याल है? अगर दोबारा जाना ही है तो 48 पे दोबारा जाना शायद ज्यादा मुश्किल है, बल्कि 2 नहीं लेकिन लेना अगली दफा दोबारा जीरो से शुरू करना है। तो ये खासतौर पे जो खुदा न खासा पेपर है जो वो सबसे ज्यादा टफ है, दोबारा किताबें खोलना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। जो हजरात जिनको खोलनी पड़ रही है ये आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे अब मजबूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट होती है ना, ये सबसे आइडियल चांस होता है, इसमें जरा बंदा मोटिवेट होता है, तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करना, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। जी करते हैं सारा। हालांकि इस तरह की बातों के लिए हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, कभी कभी हो सकती हैं बातें, आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए रोज, मैंने पढ़ना है, मैंने सीए करना है, ये आवाज सुनाई देगी अगर आपको रोज मोबाइल ऑन करते हुए, तो फिर बात बनेगी। जी सर, सेग्रीगेशन करने लगे, जरा वर्ड्स बोलेंगे कैंडी प्लीज, किसको सेग्रीगेट करने लगे? आर्स के वेरिएंस और रेट वेरिएंस को नहीं, आपको वर्ड्स बदल गए हैं, पिछले पेज पे जाए जरा, वहां मटेरियल तक केजीज में लग रहा था, यहाँ पे आर्स है घंटों में लग रहे हैं, तो क्वांटिटी की जगह आर्स हो जाएंगे और रेट की जगह शायद रेट ही होगा, रेट ही है, वहां मटेरियल का रेट था, यहाँ लेबर का रेट हो जाएगा। तो मुझे जरा सेग्रीगेशन कर लेने दें, बल्कि वही जरा फार्मूला निकालें जो पहले कल जो अभी वर्किंग की हम अभी, सॉरी जो पहले वर्किंग की। दरमियान में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, जरा उन्हीं वर्ड्स को मैंने दोबारा लिखना है, आप ही बताएं क्या चेंज करूंगा। दरमियान में मैंने क्या वर्ड्स लिखे थे? एक्चुअल क्वांटिटी लिखी थी, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, और एक्चुअल रेट वही है, लेकिन एक्चुअल रेट वहां मटेरियल का था, सॉरी एक्चुअल रेट नहीं, वहां स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का था, यहाँ स्टैंडर्ड रेट लेबर का हो जाएगा। एक सेकंड मेरी बात पूरी करने देना, लेट मी फिनिश, फिर उसी तरह आप कंपैरिजन पहले कर दीजिएगा, सही तरह फाइनल करना है, लिखना इंशाल्लाह इशू नहीं है। मेरे फिगर्स ढूंढने का एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit should take, sorry 1 unit has actually taken 1.2 hours, what is standard rate per hour? 2.4, आंसर सॉल्व कर दे मुझे यहाँ 2592, ये कैलकुलेशन सिंपल हुई है, इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में बोर्ड पे देखते जाए जरा, एक कंपैरिजन जब मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा तो गौर से देख के खुद से आइडेंटिफाई करें क्या कॉमन है और किसका डिफरेंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट कॉमन है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। राइट साइड पे अगर कंपैरिजन करेंगे, हिम्मत करें, एक्चुअल आवर्स वर्कड कॉमन है, रेट वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। दोबारा मैं से सुने, लेफ्ट साइड पे रेट कॉमन रख के आवर्स का वेरिएंस आ जाएगा, और राइट साइड पे एक्चुअल आवर्स कॉमन रख के रेट वेरिएंस इंशाल्लाह आ जाएगा। यहाँ तक इकट्ठा हो जाए, कंप्लीट करना है, फिर फाइनल फिनिशिंग टच भी आप ही दीजिएगा।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कुछ सोच पा रहे हैं? जी बेटा हसन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब रिवीजन करते हुए दोबारा बुक्स खोली जाती हैं तो लगता है ऐसे ही कि सारा पड़ा हुआ है, तो यही असल प्रॉब्लम है, दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल यही सी है, यहाँ गिर गिर के ही उठना पड़ता है और अकेले ही उठना पड़ता है। जब इंसान कुछ फेलियर की तरफ चला जाए तो दोस्त भी दोस्त नहीं रहते, और अगर कोई खुदा ना खासा दोस्त पास हो गया हो, बल्कि खुदा ना खासा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो सबसे पहले वही बन जाता है, पढ़ा कर यार, हालांकि पहले खुद ही उसने बातों में लगाया होता है। तो वो सबसे पहले जो हवा का झोंका वहां से आता है ना, तेज हवा का, वो और डिप्रेस करता है। बाकी तो अलग है, वो तो फिर गेम ही होना, कोई भी हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें, कोई भी नहीं होगा। तो ये अंदर से ही आवाजें निकलनी चाहिए, उन्हीं आवाजों की बेस पे दोबारा हिम्मत करनी पड़ती है। जी सर करें शुरू। जी लेफ्ट साइड का डिफरेंस बताएं, किस किस अमाउंट का बताएंगे, फिगर्स बोल दें। 2160 एंड 2592, डिफरेंस 432। कंप्लीट करने दें मुझे एक मिनट। 430 अमाउंट कैलकुलेट होगी, डिफरेंस आगे सर छोड़ दें, आगे ना जाए मत लिखें। 432 कैसे कैलकुलेट हुआ? 2160 माइनस 2592 जो नीचे है। अब ये डिफरेंस है अमाउंट्स में, ये 900 की वजह से नहीं है, ये 1 और 1.2 की वजह से है। 1 क्या है, 1.2 क्या है? लगने चाहिए थे, लगे हैं, घंटों का इश्यू है, रेट का मसला नहीं है। तो इस वेरिएंस का नाम क्या होना चाहिए? लेबर लेबर आर्स वेरिएंस, लेकिन रिलैक्स रहेगा, एक उसका नाम और भी हो सकता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये लेबर एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंट काम किया नहीं किया कैसे पता चलेगा? घंटों से ही पता चलेगा। तो लेबर की एफिशिएंसी आर्स में पता चलेगी, तो इसलिए इसे लेबर आर्स वेरिएंस भी कहा जाता है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कह सकते हैं। अगर कम टाइम में ज्यादा काम हुआ है तो एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल होगा, और अगर ज्यादा टाइम लग गया है तो इनएफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू एडवर्स वेरिएंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरिएंस? लेबर आवर्स या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। डन है सर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट यार बात तो पूरी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, लेफ्ट साइड देखें अपनी, बताएं ये 432 फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स है? 900 घंटों का काम, ये कहाँ है 900 घंटे? 900 इंटू वन, 900 इंटू वन, सिर्फ 900 नहीं, 900 तो यूनिट्स हैं, इंटू वन होकर 900 घंटे बने। नीचे 900 इंटू 1.2 होके 108 1020 शायद 1080 यार 1080 आवर्स बन गए। तो 900 घंटों का काम 1080 घंटों में हुआ है, विच इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन, इट इज एडवर्स सिचुएशन। एम्प्लॉइज ने ज्यादा टाइम में कम काम किया, ज्यादा टाइम में काम किया है, हालांकि ये 900 घंटों का काम था। तो हमें कैसे पता चलेगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है? हम आज के एंगल से डिसीजन लेंगे। एक राइट साइड पे वर्किंग करवा दें, फिर आपके लिए राइट साइड का कंपैरिजन करें, अमाउंट्स में डिफरेंस बताएं प्लीज। 2160 माइनस 2592 वही आ रहा है या आएगा? आ रहा है, सॉल्व कर लिया हमने। ये 432 रुपीज का डिफरेंस, फिगर्स पे गौर करें, नहीं वो बात की बहस है, ये आ क्यों रहा है? 900 की वजह से नहीं, 1.2 की वजह से नहीं, 2 एंड 2.4 की वजह से आ रहा है। इसलिए इस वेरिएंस का नाम क्या होना चाहिए? लेबर रेट, नहीं प्राइस मुनासिब वर्ड नहीं लगता एम्प्लॉइज के साथ बोला जा सकता है वैसे, लेबर प्राइस वेरिएंस। एक सेकंड जरा एम्प्लॉय बन के सोचें, तो जरा मुनासिब वर्ड नहीं है, एक सेकंड वैसे ही मतलब
तो यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें कॉमनली लेबर रेट वेरिएंस ही, एम्प्लॉइज की प्राइस, लोगों की प्राइसेस माशाल्लाह आप लोग, तो प्लीज वाई द लेबर रेट, समझ आ गया, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट कंपेयर हो रहा है। लास्टली प्लीज सदी लास्ट टेक डिसीजन, ये कैसे पता चलेगा कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है? रेट्स देखेंगे, स्टैंडर्ड रेट बताएं क्या है, एक्चुअल रेट क्या है, नीचे 2.4 स्टैंडर्ड है, ऊपर 2 एक्चुअल है, क्या कम रेट के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ी है? एम्प्लॉइज जहन में नहीं रखने, आप एम्प्लॉयर हैं, आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का फायदा हो गया है, फेवरेबल वेरिएंस हो गया। तो फाइनली एडवर्स और फेवरेबल वेरिएंस एग्जैक्टली सेम अमाउंट्स की वजह से नेट होके निल वेरिएंस हो गया। क्या वेरिएंस है नहीं या नेट जीरो हो गया? नेट जीरो हो गया। देखें हमने लिख लिया, सर करने लगा सर, परेशानी क्या था? जज़ाकल्लाह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कि एडवर्स फेवरेबल क्या है? तो लेबर का जो टोटल वेरिएंस है ये किन दो वेरिएंसेस में सब डिवाइड हो जाता है? लेबर आवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस। आए जरा इन्हें समराइज करवाएंगे यार, चले वो ये आप समराइज में साथ ही करें, आप बोलिएगा मैं लिखता हूँ। पहला नाम, ये शुरू से शुरू करता हूँ दोबारा, लेबर टोटल वेरिएंस, लेबर टोटल वेरिएंस का फार्मूला, इकट्ठे हो जाए सबने बोल के अपना अपना लिखना, किसको देख के लिखना है? जो पहले वर्किंग होगी उसी समराइज करना, जिससे अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आप लोगों ने। लेफ्ट ब्रैकेट में क्या लिखूं? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठहरे ठहरे ठहरे, इस ब्रैकेट में जो अमाउंट सॉल्व होगी उसका नाम बताएं। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 2160 कैलकुलेट होगा ना लेफ्ट साइड वाला, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस किससे करेंगे? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट कैसे होगी? एक्चुअल आवर्स वर्क पर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। कहां से देख के ये मुझे लिखवाया है? नहीं, आपने जो भी वर्किंग की उसके राइट और लेफ्ट और राइट साइड देख के लिखवाया है, तो लिखें। जी अब ये टोटल वेरिएंस दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, हिस्सों के नाम बोले, लेबर आवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस एंड राइट साइड पे लेबर रेट वेरिएंस। हेडिंग्स लिखना, लेकिन इससे आगे जो है ब्रैकेट्स उसी तरह बननी है कॉमन लेकर, तो जरा खुद से एक दफा ट्राई कर लें ताकि ये कंफ्यूजन अगर कोई है वो भी रिजॉल्व हो। बस नाम लिख लीजिएगा, उसके आगे लिखने की बजाय पहले मुझे करवा दें। जी लेफ्ट बॉक्स में नाम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, ऊपर वाले बॉक्स में जाए, लेफ्ट बॉक्स
खुद बनवाएंगे जरा, ये किससे कॉमन रखें? स्टैंडर्ड रेट दोनों में है, डिफरेंस किसका है? तो स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ब्रैकेट में आ गए माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और फाइनली दोनों मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। बात बन जाएगी अब ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखिए जी पहला फॉर्मूला, लेबर रेट का फॉर्मूला राइट बॉक्स देख के खुद बना ले लिख ले अपने हाथ से, खुद देख लें कि कॉमन बनता है। ये बना ले अपने हाथ से, जरा बात कंप्लीट कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना लिया रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एनी कंफ्यूजन है? आए जरा एक वर्किंग करवा दें इन्हीं फार्मूला से दोबारा, जरा वेरिएंसेस की जो ऊपर फिगर्स आई हैं, एक तो दोबारा रिवाइज करने फिगर्स में से इकट्ठे सारे एक करवा दें, रेट वेरिएंस खुद कीजिएगा। सवाल सुनने नहीं, सवाल बेटा कैसे सोचने, ये मेरे से जरा वर्ड सुनते जाएंगे, एक आध दिन जरा मेरे साथ बाद में डेफिनेटली आपका एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें यार। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? 1 आवर, इट मींस 900 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगा। अगली ब्रैकेट बनवाएं जरा, कैसे शुरू करो? 900 एक्चुअल प्रोडक्शन, 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन, तो इन ब्रैकेट्स में आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 2.4 रुपीज पर आवर, डन है। तो 900 आवर्स सॉल्व हुए माइनस 1080 आवर्स सॉल्व हुए इनटू 2.4 है, आंसर बताएं 432। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर मींस आवर्स की बेस पे कितने घंटों का काम कितने घंटों में हुआ। एम्प्लॉइज ने 900 घंटों का काम 1080 घंटों में किया है, विच इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन एट ऑल। डन है, ये देख के लिख लें अगर लिखना है, अगर देख के लिखना है तो मतलब वरना खुद लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन राइट साइड पे जो मैंने रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है उसके सामने रेट वेरिएंस की वर्किंग खुद कर लें। डिसीजंस कहाँ है ये पता होना चाहिए, डिसीजंस शायद ब्रैकेट के अंदर है सारे, फेवरेबल एडवर्स के डिसीजंस ब्रैकेट्स में होने हैं। ये नोटेड है, रेट वेरिएंस है, कर लिया कंप्लीट करेंगे कर। ये बेटा प्लस माइनस नहीं लिखना, फेवरेबल एडवर्स साथ मेंशन करना, प्लस माइनस की बजाय फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन लिखना है। जी सर, स्टैंडर्ड रेट बताएं 2.4, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर 2.4, व्हाट इज एक्चुअल रेट पर आवर?
अच्छा यहाँ अब आर्स की गेम क्यों शुरू होगी? नहीं लेबर नहीं, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के आर्स है। अगर कोई बाहर मिनट से मल्टीप्लाई होना होता है ना, तो ये चीजें सही तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। असल में फार्मूले के ये ब्रैकेट के बाहर क्या चीज है जिससे मल्टीप्लाई होना? आर्स। तो देयरफॉर अंदर भी आर्ली रेट होना चाहिए। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आर? 2.4। एक्चुअल रेट पर आर वर्किंग करवाएं 900 इंटू, फाइनल आंसर बताएं। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन कहां देख के होगा? ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है? क्या एक्चुअल रेट कम है? फेवरेबल हो गया। वर्ड्स भी कम करने हैं। लेफ्ट ब्रैकेट देखें, क्या एक्चुअल आर ज्यादा है? एक्चुअल आर ज्यादा है, देयरफॉर एडवर्स है। राइट साइड देखें, क्या एक्चुअल रेट कम है? देयरफॉर फेवरेबल है। एक्चुअल रेट, एक्चुअल पे गौर कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं जा रहे? कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। बाकी एक दिन और है शायद जिन हजरात का वेरिएंस पे रहता है, सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग रहता है, तो रिवाइज कर लें, ठीक है। और जिनका नहीं भी रहता, कोई एक आध क्वेश्चन रैंडमली मेन कोई क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर ले, रिफ्रेश रखें पुरानी चीज। एक दो दिन बाद ये प्रोसेस कॉस्टिंग भी जो मिक्स हो जानी है। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? अल्लाह हाफिज।